दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है आप अपना वोट ही ना डाल पाएं, क्योंकि इलेक्शन में वोटिंग ही नहीं होगी, मतदान ही नहीं होगा। यानी जो सत्ता पक्ष का, सरकार का, या यूं कहूं बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो निर्विरोध चुन लिया जाएगा, और जब निर्विरोध बिना लड़े चुन लिया जाएगा तो फिर वोटिंग की जरूरत ही नहीं होगी। दोस्तों इतनी बड़ी बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, सच ये है कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। और जो महाराष्ट्र में म्युनिसिपल चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं, 70 सीटों पर बीजेपी और शिंदे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए। उनके खिलाफ जो विपक्ष के उम्मीदवार लड़ रहे थे सबको बैठा दिया गया है, और इन 70 सीटों पर, 68 से 70 सीटों पर वोटिंग नहीं होगी, मतदान नहीं होगा। मतदान से पहले ही बीजेपी का आदमी या शिंदे का आदमी जीत चुका है। अब दोस्तों इन 70 सीटों पर वोटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे या फिर शिंदे साहब के जो कैंडिडेट थे, अजीत पवार के कुछ कैंडिडेट थे, इन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट, इन उम्मीदवारों के खिलाफ जो मैदान में विपक्ष के उम्मीदवार थे सब के सब घर बैठा दिए गए, जबरदस्ती घर बैठा दिए गए, नामांकन वापस किया गया। और जब कोई सामने लड़ ही नहीं रहा था तो बीजेपी का उम्मीदवार अपने आप जीत गया, बिना लड़े जीत गया, निर्विरोध जीत गया। और इसलिए इन सीटों पर अब वोटिंग नहीं होगी, यानी आपका जो सबसे कीमती अधिकार है वोट, वो भी चला गया आपके हाथ से कम इन 70 सीटों पर। अब दोस्तों जितनी विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की सेना हो या फिर बाकी पार्टियां हो, छोटे दल हो, इन सबका आरोप है कि सत्ता पक्ष ने, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, इन्होंने जो बाकी उम्मीदवार थे, जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, उनको डराया, धमकाया, 5-5 करोड़ का ऑफर दिया, हथेली में पैसे रखे और कहा कि घर बैठ जाओ, अपना नामांकन वापस करो। और जिन्होंने वापस नहीं किया उनको डराया, धमकाया, और जो डरने से और धमकाने से भी नहीं माने उनकी हत्या ही कर दी। मिसाल के तौर पर शोलापुर में, महाराष्ट्र के शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, उनके उम्मीदवार थे, उनकी हत्या कर दी गई। अब ये जो एमएनएस के उम्मीदवार हैं, यंग यूथ लीडर थे, बाला साहेब पांडुरंग थे। इनसे यह कहा गया कि भाई आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, बदले में आप हमसे 5 करोड़ रुपए ले लीजिए, आपको 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, आप चुपचाप घर बैठ जाइए, आप चुनाव मत करिए। और सिर्फ पांडुरंग ही नहीं थे, बाकी जो उम्मीदवार थे उनसे भी यही कहा गया। बाकी तो बैठ गए, लेकिन बाला साहेब पांडुरंग ने कहा कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। और फिर क्या हुआ 2 जनवरी को कुछ गुंडों ने उनको घेरा, पहले उनकी आंखों में मिर्चा झोंक दी और उसके बाद चाकुओं से गोद कर दिन दहाड़े हत्या कर दी, और पूरे महाराष्ट्र में मैसेज दे दिया कि बात नहीं मानोगे, घर नहीं बैठोगे तो फिर ये चोरी ही चलेगी। 64 लोग निर्विरोध कभी सुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है वो क्या करे? वो क्या करेगा मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। वोटर का जो अधिकार होता है, जहां वो चुन सकें कि कौन उनका कैंडिडेट होगा, वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। वोट चोरी तो चल ही रही थी, पार्टी चोरी तो चल ही रही थी, चंदा चोरी तो चल ही रही थी, अब ये वोटर्स का अधिकार भी लेने के लिए इलेक्शन चोरी करने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों कमाल देखिए कि इस तरह का खेल तो हिंदुस्तान में कहीं हुआ ही नहीं। वो चाहे कम्युनिस्ट के टाइम पे बंगाल हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, या फिर दक्षिण भारत हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां एक टाइम पे उत्तर प्रदेश, बिहार में माफियाओं की तूती बोल रही थी, वहां भी ऐसा नहीं हुआ जो इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है। और मेरे पास जो लिस्ट आ रही है अभी, वैसे 70 लेकिन 68 की लिस्ट आ रही है, इसमें से 44 जो कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी के हैं, जो बिना लड़े चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे सबको घर बैठा दिया गया। एकनाथ शिंदे की भी पार्टी के कई विधायक हैं, और अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे तो स्थिति और क्लियर होगी। अब दोस्तों अगर आप पुणे का खेल देखेंगे तो पुणे में 2 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट अनअपोज जीत गए। इसी तरह से पिंपरी चिंचवाड़ ये इलाका है, हालांकि ये बेल्ट जो है शरद पवार, अजीत पवार का भी अच्छा खासा यह जोर है, यहां पर 2 सीटों पर बिना लड़े बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीत गए। इसी तरह से अगर आप देखें तो पनवेल है, पनवेल में तकरीबन बीजेपी के 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बिना लड़े जीत गए। ये लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आप इस लिस्ट को देखते जाए तो सारी हकीकत सामने आती जाएगी, और आपको यह भी अंदाज हो जाएगा कि अगर यह दौर रहता है तो आने वाले समय में फिर चुनाव ऐसे ही होंगे। बीजेपी का आदमी खड़ा होगा, या बीजेपी का जो साथी दल होगा उसका आदमी खड़ा होगा, उम्मीदवार खड़ा होगा, वही जीतेगा, क्योंकि सामने वाले को लड़ने नहीं दिया जाएगा। यानी मशीन का खेल करना या फिर वोटर लिस्ट का खेल करना अब इसकी जरूरत ही नहीं है। ये एक नया फॉर्मूला है, द न्यू फॉर्मूला ऑफ एनडीए। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ गुंडे और माफिया टाइप के लोग ही गर्दन नहीं दबा रहे थे, वही धमका नहीं दे रहे, पीछे से जो एजेंसियां हैं, अगर विपक्ष का उम्मीदवार थोड़ा पैसे वाला है, बिजनेसमैन है, बिल्डर है, धंधा करने वाला है, तो फिर उसके पीछे ईडी और इनकम टैक्स की भी धमकियां जा रही हैं। यानी सारा सिस्टम आप कह सकते हैं कि विपक्ष के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनकी गर्दन पकड़ रहा था सारा सिस्टम, और इसलिए तकरीबन 70 सीटों पर उम्मीदवारों ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने का मतलब है मनोबल टूटा और घर बैठ गए, नामांकन वापस ले लिया। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का बहुत पुरानी कहावत है। जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, चुनाव आयोग साथ में हो, सीबीआई और ईडी का साथ हो, वो चुनाव नहीं जीतेगा तो क्या विपक्ष चुनाव जीतेगा? अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर आप 2024 का चुनाव देखें तो मोदी जी के जो खास हैं CR पाटिल, इन्होंने इसी तरह का एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग गुजरात के सूरत में किया था, और सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार इसी तरह से निर्विरोध जीत गया था, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जो बाकी विपक्ष के उम्मीदवार थे, उनको घर बैठा दिया गया था।
और सी आर पाटिल को इनाम दिया मोदी जी ने, मंत्री बना दिया केंद्र में। सवाल इस बात का है क्या सूरत में जो एक्सपेरिमेंट किया था सिर्फ एक सीट पर गुजरात में जो हुआ था, क्या महाराष्ट्र में इस एक्सपेरिमेंट को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? क्योंकि कहां 1 और कहां 70 सीटें, क्या महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जा रहा है? और आगे इसी तरह का खेल होगा, पैसे का खेल होगा, उम्मीदवार के हाथ में पैसे रख दिए जाएंगे, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, और कहा जाएगा कि आप घर बैठ जाइए, और तो भी घर नहीं बैठेगा तो गर्दन पकड़ी जाएगी, और अगर तब भी घर नहीं बैठता है तो वही हाल होगा जो शोलापुर में राज ठाकरे के कैंडिडेट के साथ हुआ।